जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार मैथ मुखिया पर। आज हम लोग एसएससी जीडी के तीसरा यानी प्रॉफिट लॉस के तीसरा वीडियो आप देखेंगे, यानी तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम 2 से 3 टाइपों को कवर करेंगे। प्रॉफिट लॉस के अंदर हम 3 टाइप वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के ये क्वेश्चन होंगे। तो इसी टाइप के प्रश्न एसएससी जीडी पूछती है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये तीनों टाइप के जो प्रश्न हैं लाभ आने के अंदर ये आपको आने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, ताकि टाइप भी बताते रहेंगे कि किस टाइप से प्रश्न आता है। तो पहला टाइप है, जब किसी चीज को कम या अधिक में बेचता है तो लाभ या कम या अधिक मिलता है, तो पर उस वस्तु का क्रय मूल्य से आपसे निकालने के लिए कहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक साइकिल 16% के लाभ पर बेची जाती है। यानी कि एक साइकिल को 16% के लाभ पर बेची जाती है। यदि 40 रुपये अधिक में बेची जाती तो उसे 20% का लाभ होता। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे तो 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा। क्या क्या? जब भी आपको लाभ लाभ दिखे, लाभ प्लस लाभ, ये दोनों परसेंटेज में होंगे। याद रखिएगा, ये दोनों परसेंटेज में। जब भी दोनों लाभ लाभ परसेंटेज में रहेगा तो इनका हमेशा आपको अंतर करना है। क्या करना है? यानी दोनों परसेंटेजों का अंतर करना है। जब भी हानि हानि रहेगा तभी अंतर कर देना है। यानी कि जब भी हानि हानि रहेगा, यानी हानि प्रतिशत प्लस हानि प्रतिशत, तब वो आपको माइनस कर देना है। यानी कि सेम हानि हानि रहे या लाभ लाभ रहे तो हमेशा दोनों परसेंटेजों का आप अंतर करेंगे। और आपको या तो कहे हानि प्रतिशत प्रतिशत लाभ, यानी कि एक हानि देकर एक लाभ देकर पूछेगा तो जोड़ देंगे इसमें दोनों परसेंटेजों को क्या करेंगे? आप प्लस कर देंगे। यही कंसेप्ट चलता है। अगर लाभ हानि भी रहता तो भी हम जोड़ देते। इस तरीके से क्या होता है कि क्वेश्चन आपका यू बन जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे आपका क्वेश्चन दिया है, आप चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक साइकिल 16% के लाभ पर बेची जाती है। यदि वो 40 रुपये अधिक में बेची जाती तो 20% का लाभ होता। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे? पहले देखिए कितने रुपए अधिक में बेचता है, तो कहेंगे 40। यहाँ पे लिखिएगा 40, डायरेक्ट यहाँ से सीपी निकलेगा, क्रय मूल्य। आप जानते होंगे कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया कि जब भी सीपी निकालते हैं तो 100 कहाँ रहता है? 100 हमेशा ऊपर रहता है। जब भी क्रय मूल्य निकालेंगे तो सीपी निकालते समय 100 हमेशा ऊपर रहता है। तो 40 कम या अधिक यहाँ पे लिख जाएगा 100। 100 ऊपर इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप सीपी निकाल रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, 2 परसेंटेज दिया है। एगो 16% का लाभ है, एगो 20% का लाभ है। तो जब 2 लाभ देता है तो लाभ लाभ में हमेशा परसेंटेज क्या करते हैं? अंतर। तो आप बताइए, यहाँ पे दिया है 16%, एगो दिया है 20%। तो इनका अंतर देखिएगा तो 4% आएगा, ये 4। आप ना समझे तो इसी 4% का परसेंटेज हटाते हैं तो ऊपर 100 लग जाता है। बस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। 4 से इसको काट देंगे, 10 बार में 10 का 100 में गुणा कर देंगे, सीपी निकल के आ जाएगा 1000। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इससे ना जाने कितने बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1000 हो जाएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये की पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये आप जानते होंगे तो और बेटर है कि लाभ लाभ रहेगा, यानी सेम में घटा देना है, विपरीत में जोड़ देना है। 40 सीपी निकालते समय 100 हमेशा ऊपर रहता है, कम या अधिक जितना है गुणे 100, नीचे लाभ लाभ था इसलिए दोनों का अंतर करके लिख दिए। अगर हानि हानि रहता तो भी अंतर, लेकिन विपरीत रहता लाभ हानि तो दोनों को हम जोड़ देते। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन को 10% के हानि पर बेचा गया। यदि उसे 100 रुपये अधिक में बेचा जाता तो विक्रेता को 5% की हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा? अभी वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन है 2000, 1000, 1100 और 1500। दो हानि है, वस्तु का दे दिया कितना कम या अधिक में बेचता है। तो 100 रुपये अधिक में बेचता है, हम सीपी निकाल रहे हैं। 100 रुपये अधिक में तो नीचे 100
गुणे में 100 और एक बार लिखिए, क्योंकि सीपी निकालते हैं तो 100 ऊपर, ये तो कम अधिक वाला है, ये 100 परसेंटेज के हिसाब से, यानी सीपी निकाल रहे हैं तो 100 कितना कम अधिक है, तो 10% हानि है, 5% हानि है, दो हानि हानि है तो अंतर कीजिए, 10 में से 5 घटाइए, कहेंगे 5, यहाँ 5 लीजिए, 5 इसको काट देंगे 20 बार में, 20 का 100 में गुणा करेंगे तो सीपी निकल के आ जाएगा 2000, यानी वस्तु का जो सीपी रहा होगा वो 2000 रुपये रहा होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, कम अधिक वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ये टाइप आपकी इस वीडियो में सीख लेना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन को 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 100 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती, मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। इस समय 10% का एक लाभ है, एक 10% की हानि है, कितना कम अधिक है, तो 100 रुपया आप बिल्कुल बना सकते हैं। वस्तु का सीपी पूछा है, सीपी लिखिए, कितना कम अधिक दिया है तो कम या अधिक देगा उसको ऊपर रखते हैं हमेशा, तो लिखा है 100 रुपया कम दिया है तो ऊपर लिखिए 100, सीपी निकालते हैं तो गुणे में 100 एक बार और लिख लीजिए, क्योंकि ये 100 कम अधिक वाला है, 100 ये वाला सीपी निकालने के लिए। एक डाटा दिया 10% का लाभ, दूसरा दिया 10% की हानि, तो बताइए विपरीत में क्या होता है, लाभ हानि में क्या होगा, तो 10% का लाभ 10% की हानि, यानी दोनों को जोड़ देंगे 10-10 तो 20 हो जाएगा। 20 से इसको काटिएगा 5 बार में, 5 का 100 में गुणा करेंगे, सीपी निकल के आ जाएगा 500, यानी वस्तु का जो सीपी रहा होगा 500। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आए आप बिल्कुल इस तरह से बनाएं, अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो उतना फास्ट आप बना सकते हैं। यहाँ से टाइप चेंज कर देते हैं, आइए इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को जब 1600 रुपये में बेचता है तो उसे उतना ही रुपये की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2000 में बेचने पर उसे लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हालांकि एसएससी जीडी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड थोड़ा बड़ा होगा तो इसमें दे देता है कि लाभ हानि का 3 गुना है, 4 गुना, इस तरह के भी प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन मैंने इस टाइप के प्रश्न इसलिए लिए क्योंकि एसएससी जीडी इसी टाइप के प्रश्न पूछता है। तो क्वेश्चन कह रहा है समझिए कि कोई चीज़ मैं 1600 रुपये का बेचता हूँ तो मुझे उतना ही प्रतिशत का हानि होता है, सॉरी वो प्रतिशत नहीं दिया, उतना ही रुपया का हानि होता है, जितना की चीज़ मैं 2000 का बेचता हूँ तो उतना ही का लाभ होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, उदाहरण के तौर पे ऐसे समझिए, मैंने कोई चीज़ 100 रुपये का खरीदा है, मेरा जो कॉस्ट प्राइस है मेरे वस्तु का वो सीपी जो है 100 रुपया है, मैं कहूँगा किसी चीज़ को 80 रुपया में बेचने पर, ये 100 रुपया सीपी है। क्वेश्चन को समझिए, मैं किसी से कहूँ कि मैं मेरा चीज़ 100 रुपया, लेकिन हमको पता नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे 80 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि होता है जितना कि 120 रुपया में बेचने पर लाभ होता है, लाभ होता है। तो ध्यान से आप देखिए, ये क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है ये बीच वाला चीज आपको नहीं दिया, ये आपसे पूछा है, कह रहा है कि कितना का नहीं पता, कह रहा है कि 1600 रुपया का बेच रहे हैं तो हमको उतना ही रुपया का हानि होता है जितना कि हम 2000 का बेचते हैं तो लाभ होता है। तो आप बताइए, यानी वो चीजें अगर इस छोटी डाटा पर बैठाकर आपसे पूछे तो आप कितना आसानी से बताइएगा कि कोई चीज 100 रुपया का है, हाँ सर 100 रुपया को उसको 80 रुपया में बेचेंगे तो 20% की हानि होगी, लेकिन उसी को अगर 120 रुपया में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा, सॉरी रुपये का लाभ होगा। तो दोनों में डाटा सेम है, लेकिन आपको ये वाला दे दिया, बीच वाला आपको निकालना है। तो बीच वाला कैसे निकालेंगे, देखिए 120 में 80 जोड़िए, 120 में 80 जोड़ेंगे तो 200, और 200 को आधा के यानी 2 से भाग कर देंगे तो 100 आ जाएगा, यानी उस वस्तु कितने का है वो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है, तो कैसे बनाते हैं आइए उसको सीखते हैं। ध्यान से देखिए, किसी वस्तु को क्या दिया पूरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को जब 1600 रुपये में बेचता है तो बेचता कितने का, 1600, आपको 1600 लिख लेना है। फिर कह रहा है कि उतना ही रुपए की हानि होती है जितना कि 2000 में बेचने पर लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जितना का बेचता है तो हानि जितना का, मतलब 1600 रुपये में क्या क्वेश्चन है, 2 बार बेच रहा है ना क्वेश्चन, तो 1600 रुपये में बेचता है तो उतना ही रुपया का हानि, जितना कि 2000 रुपये में बेचता है तो उतना ही का लाभ, तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो जितना एक 1600 में एक बार बेचा, एक बार 2000, इन दोनों को ऐड करके आप 2 से भाग कर दीजिए, वस्तु का डायरेक्ट सीपी निकल के आ जाता है। सीपी मतलब क्रय मूल्य। तो जैसे जुड़ेगा 20 3600 हो जाएगा, और 3600 को जैसे आप 2 से भाग कीजिएगा
तो कट जाएगा 1800 बार में, यानी वस्तु का जो सीपी रहा होगा वो 1800 रहा होगा। आप चाहें तो तुलना करके देख लीजिए, 1800 का चीज था 1600 में बेचता था तो 200 रुपये का क्या होता था, हानि होता था। लेकिन यही 1800 का चीज जब 2000 में बेचता था तो 200 रुपये का लाभ होता था। तो वही क्वेश्चन इनडायरेक्ट तरीके से आपसे पूछ दिया गया कि क्वेश्चन जो है 1600 रुपये का बेचते हैं तो उतना ही रुपया की हानि होता है, जितना कि 2000 में बेचेंगे तो उतना ही का लाभ होगा। तो इन दोनों डाटा को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जानकारी न रहने की वजह से बच्चे इसे भी छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसे प्रश्न नहीं छोड़ने हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यदि वो उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। किसी चीज को बेचा, उसको कितना लाभ हुआ या हानि हुआ। मान लीजिए हानि होगा तो सोचेगा कितना का लाभ मिले, या तो ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछता है, कोई हानि तो चाहता नहीं है लेकिन क्वेश्चन कभी कल ऐसे भी पूछता है, कोई चीज इतना का था 10% का लाभ हुआ तो वो सोच रहा है कि नहीं मुझे 15% का लाभ हो, तब कितने में बेचे। यानी एक ही वस्तु को 2 बार जब बेचता है तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे आसानी से हल करते हैं मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन में कह रहा है घड़ी को बेचने पर 10% के हानि होते, उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। बिल्कुल आसान से बनाएगा, कैसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वस्तु का एसपी निकालना है हमको, दूसरा सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो पहले ये देखिए वस्तु को बेचता है कितने में। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि घड़ी को 1440 रुपये में बेचता है, जितना का बेचता है उसको पहले आप लिख लीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 1440 रुपये का बेचता है। पहला पॉइंट, ये जब जितना का बेचा इसको बेचते समय कितना का लाभ हुआ या हानि हुआ उसको हमेशा नीचे रखिएगा। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि एक घड़ी को 1440 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो हानि होता है तो 100 में से घटाकर, लाभ होगा तो 100 में जोड़कर। तो जब 1440 रुपए में बेचता है तो 10% की हानि होती है। तो जित इसको बेचता है यानी कि 1440 रुपए में जब बेचता है तो 10% की हानि होती है। तो 10 हानि होता है तो 100 में से 10 घटाएगा 90, यानी कह सकते हैं क्या ये 90% का मान 1440 है, क्योंकि 1440 रुपए का जब बेचता है तो उसे 10% की हानि हो जाती है। अब कितना लाभ चाहिए कितना हानि चाहिए हमेशा गुणे में करके रखिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है तो वो उसे कितने रुपए में बेचे ताकि 25% का लाभ हो। लाभ के लिए 100 में जोड़ के लिखिएगा। तो जैसे 25% का लाभ चाहता है 100 में जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। बस कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसी तरीके से लगाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका होता है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 9 से इसको काट देंगे तो देखिए 9 एक कम 9, 9 5 9 6 के 54 16 हो गया। और 16 का जैसे 125 में गुणा करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 16 × 85, 16 का पहाड़ा आपको पता ही होगा। तो मैं 16 × 85 को जीरो हासिल 8, 8 दुना के 16, 4 8 24 को 4 2 8 एक कम 8 2 10 सॉरी 16 एक कम 16 2 गलत का यहाँ पे ध्यान से देखिए कैलकुलेशन क्या कर रहा है। 16 × 85 को जीरो, 80 में 8 बनेगा हासिल ये है। और 16 दुना के 32 होगा, 32 में 8 जोड़िएगा तो 32 में 8 40 को जीरो हासिल 4, 16 एक कम 16 4 20 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जो सीपी निकल के आने वाला है वो निकल के आने वाला है 2000। कैलकुलेशन जितना अच्छा रखेगा आंसर उतना सटीक यानी कि उतना तेज आएगा। तो क्वेश्चन का जो एसपी रहा होगा वो 2000 रुपया रहा होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, ध्यान समझ लीजिए। दूसरा यानी कि आपसे सेलिंग प्राइस पूछेगा कि कोई चीज 1440 रुपया का जब बेचता है तो 10% की हानि होती है। तो जितने का बेचा हानि या लाभ वो उसको नीचे रखिएगा, कितना चाह रहा है उसको हमेशा गुणे में रखिएगा, कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के चला आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सही जवाब 2000, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। लिखा है कि एक वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही का लाभ होता है जितना कि उसे 335 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जिस तरह 1600 और 2000 वाला प्रश्न था सेम उसी टाइप का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन को अभी पॉज कीजिए और इसका जवाब आप खुद कमेंट में बताइएगा। जैसा कि दे दिया है 425, दूसरा दिया है 335,
जोड़ लीजिए, 1 मिनट जोड़ लीजिए आप। तो वह उसी पिछले वाला की तरह ही जोड़ लीजिए। 5 5 10 0, 3 2 5 1 6, 4 3 7 हो जाएगा। चलिए 5 10 0, 3 2 5 1 6, 4 3 7, बस इसका आधा कर दीजिएगा तो वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो आधा करेंगे इधर तो देखिए 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, 1 0, यानी वस्तु का जो सीपी रहा होगा वह 380 रुपया रहा होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, बना सकते हैं। आइए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 220 रुपया में बेचकर नीता ने 10% का लाभ प्राप्त किया। यानी कि जैसे 220 रुपया का बेचा, 10% का उसे लाभ हो गया। तद अनुसार वो उसे कितने रुपए में बेचे कि उसका लाभ 30% हो जाए। एक को 2 बार बेचा जाता है तो आप इस टाइप से लगाएं, बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर आ सकता है। यानी कि हमको एसपी ही पूछ रहा है। पहले देखिए कितना का बेचा तो कह रहा है 220 रुपया। जब 220 रुपया में बेचता है, नीचे किसको लिखते हैं तो नीचे 220 रुपया में जब बेचता है तो कितने का लाभ या हानि होता है उसको लिखते हैं। लाभ होगा तो 100 में जोड़कर, हानि होगा तो 100 में से घटाकर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% का लाभ हुआ तो 100 में जोड़ देंगे 110, गुणे में कितना, ये सब परसेंटेज है तो इसका परसेंटेज लगाइएगा ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 30% का लाभ हुआ तो यहाँ पे देखिए 130%। इस परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया जाता है, इसलिए इसको दर्शाया नहीं जाता है। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज काट जाता है। बाकी कैलकुलेशन कर दीजिए, 0 से 1 0 कैंसिल कीजिए, 11 से काटिए 2 बार में, 13 का 2 में गुणा करिए, 13 दूना के 26, 1 0 हो जाएगा। यानी एसपी आपका सेलिंग प्राइस जो रहा होगा 260 रुपये में बेचेगा। 260 रुपये, ऑप्शन देखिएगा तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि 260 रुपये में बेचेगा तो उसको 30% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 25% हानि सहित, यानी कि 25% का हानि हुआ है। एक आदमी 25% हानि सहित एक कलाई घड़ी 2400 रुपये में बेची। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पर कलाई घड़ी बेचनी चाहिए। जब एक वस्तु को 2 बार बेचा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक लाइन में कैसे बनाते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर आप कमेंट में खुद बताएं। ये बस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आप सबको घुमाया गया लेकिन सेम तरीके से लगेगा। जैसे हम एसपी ही तो पूछा है, 2400 रुपये का जब बेच रहा है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हानि होता है उसे नीचे लिखिए। तो 25% की हानि होता है तो 100 में से 25 घटाएंगे होगा 75। कह रहा है कि हमको 25% का लाभ चाहिए। 25% का लाभ कमाने के लिए तो लाभ में 100 में जोड़ दीजिए, 125 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर दीजिए, 25 से काटिए 25 बचे, 25 से काटिए 3 बार में, 3 से इसको काटिए 8 बार में, 800 हो जाएगा। अब गुणा कीजिएगा, 8 पचे 40, 00 मुफ्त में उतार लीजिए। यानी कि एसपी का जो दाम होगा, यानी दूसरा सेलिंग प्राइस जो होगा, यानी कि 4000 में बेचेगा तो उसे 25% का लाभ निकल जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो 4000, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ से हम टाइप को थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ से बेईमान दुकानदार बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हम उसको देख लेते हैं। ताकि इसमें दुकानदार दावा करता है कि मैं आपको 1 किलो दूंगा लेकिन 1 किलो न देकर मुझे कुछ कम देता है। तो जो बीच का गैप कमा लेता है, जो ज्यादा मतलब कम वसूल देता है, तो दुकानदार को जो फायदा होता है कितने प्रतिशत में होता है, उस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए उसी टाइप के प्रश्न को अब हम सीखेंगे। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पढ़ लेते हैं पूरा। एक बेईमान दुकानदार, जैसा कि बेईमान दुकानदार है, नाम ही से क्लियर हो जा रहा है कि बेईमान है। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यहाँ पे होना चाहिए एक समान बेचने का दावा करता है, कोई बात नहीं। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के जगह 900 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न वैसे तो तमाम तरीके होते हैं लगाने का, लेकिन ध्यान से देखिए। वो कह रहा है कि हम आपको 1 किलोग्राम देंगे। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम होता है, लेकिन वो दिया कितना, 900 ग्राम दिया। ध्यान से देखिए, आपसे कहा कि मैं आपको
1 किलो दूंगा, लेकिन दिया आपको 900 ग्राम, तो आप बता सकते हैं चोरी कितने का किया, तो कहेंगे 100 ग्राम का। ये 100 ग्राम का चोरी किया। किसी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 100 है, 100 से गुणा कर दीजिए, ये तो चोरी किया 100 ग्राम। और 100% में चेंज करने के लिए नीचे हमेशा किसको लिखते हैं, यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नीचे आपको उसको लिखना है कि तुलना किस पे की जाती है, आपको दिया कितना, तो आपको जितना दिया तुलना उससे कीजिए। तो कहेंगे हमको सर मिला 900 ग्राम, तो 900 पे तुलना कीजिएगा हमेशा। बस आपको निकल जाएगा, 00 से 00 काट दीजिएगा, 9 का 100 में भाग देंगे, तो 9% का लाभ हो जाएगा। किसको, आपको नहीं, दुकानदार को, क्योंकि वही ना आपको 900 ग्राम दिया है। आपको तो हानि होगा, लेकिन फायदा किसको होगा, दुकानदार को। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, तो क्वेश्चन का है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्या ग्राहक को लाभ होगा, ग्राहक को तो नुकसान होगा, लाभ हमेशा दुकानदार को इस केस में होगा। कितना, तो 11 सही 1/9%। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं, ताकि इस तरह के प्रश्न कभी भी आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि एसएससी जीडी में ही काम आए, इस तरह के प्रश्न कई बार रेलवे के एग्जाम में भी भर भर के पूछा गया है। तो इसी टाइप के प्रश्न, इसको हटा देते हैं। तुलना किससे करना है, जितना आपको दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बिल्कुल आसान तरीके से यही मेथड होगा बनाने का। कह रहा है कि 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब सभी को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 800 ग्राम दिया, तो एक तरफ लिखेंगे एक केजी, एक तरफ 800 ग्राम, तो उसको भी केजी में बदलेंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। आगे कैलकुलेशन थोड़ा आपका जटिल हो जाएगा, इसलिए सभी को मैंने ग्राम में लिख दिया। तो 1000 ग्राम यानी 1 किलो देने का दावा कर दिया, लेकिन 800 ग्राम। आप खुद बताइए चोरी कितने का किया, आप खुद बता सकते हैं। 1000 का देने के लिए दिया 800, तो 200 ग्राम तो मार्जिन मार लिया, 200 ग्राम चोरी किया। किसी चीज को लाभ या हानि निकालने के लिए प्रतिशत में 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 100 लिख लीजिए। नीचे किसको लिखना है, तो नीचे हमेशा उन चीजों से तुलना कीजिए जो आपको दिया है। तो हमको कितना, क्या 1000 ग्राम दिया, अरे 1000 ग्राम दे देता तो इतना क्वेश्चन ही नहीं बनता कि चोरी किया है। तो हमें दिया ये 800 ग्राम, तो तुलना 800 ग्राम से कर दीजिए, क्योंकि यही आपको दिया है। तो 00 से 00 काट दीजिए, 2 से काट दीजिएगा इसको 4 बार में, 4 से इसको काट देंगे 25 बार में, यानी 25% का लाभ हुआ। किसको, तो लाभ हमेशा दुकानदार को होगा, आपको तो हानि होगी। तो लाभ कितना, 25%। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये तीनों टाइप आपको आने चाहिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।